आज आपने देखा, ये लग रहा था हारे हुए कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। अगर असल में हारे हुए कैंडिडेट्स होते तो यहाँ अफसरदा बैठना चाहिए था। यहाँ तो जश्न हो रहा है, और किस चीज़ का जश्न है? जीत का। ये सारे लोग पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे, इनको 2/3 अक्सरियत मिली है, और आपने इनके वोटर्स के जो मैंडेट है उसके ऊपर डाका डाल दिया। अब ये बेचारे जो सारे जमा हुए, ये बेचारे नहीं, ये अगली जंग के हिस्से में चले गए जिसमें इन्होंने अपना जो वोटर का मैंडेट है उसको वापस लेने, कम से कम करोड़ करोड़ वोट जीत चोरी हुआ है। करोड़, 1 करोड़ वोट चोरी हुआ आपके सामने आज बैठा था। आपने सारा देखा, आपने उनके नंबर्स देखे, कम से कम 1 करोड़ वोट चोरी हुआ है। और ये अब सब पे जिम्मेदारी है। ये इंटरनेशनल मीडिया पे जा रहा है, ये दुनिया इसको पहचान गई है कि ऐसा कभी धांधली हुई नहीं है, और ऐसी बुरी तरह की है। जो धांधली की है वो इतनी मेरे ख्याल में अनाड़ियों की तरह की है कि एक्चुअली धांधली करने जिसने करवाई है ना, उसको पहले तो नौकरी से निकालो सबको, कि धांधली तो सही तरीके से करवाते ना। तो ये वापस आना चाहिए। कोई कोर्ट, कोई जज इसको ना वापस करे तो वो नाअहल होना चाहिए जज, क्योंकि इससे सारा इनके पास सबूत है। इलेक्शन कमीशन को भी नाअहल हो जाना चाहिए, और जज को भी, जो इनको इनकार करे लोगों के वोट को। आप ये बताएं, इमरान खान के साथ आपकी मुलाकात अडियाला जेल में भी होती रही, क्या वो आवाम से मुतमैन है और इन तमाम तर सिचुएशन से वो आगाह हैं, और अगर आगाह हैं तो वो क्या कहते हैं? वो पीटी भी देखते हैं, और अगर लॉयर्स मिल लें तो उनसे उनको पता चल जाते हैं इन्फॉर्मेशन बाहर की, और वो बहुत मुतमईन है। उनको पहले से पता था लोग निकलेंगे। उनको ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बनना है। वो उनके लिए 8 तारीख की जो खबर आई है, इस ज़िंदगी में मेरे ख्याल में जो उनका मिशन था वो मुकम्मल हो गया। वो उनका मिशन प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं था, उनका मिशन था लोगों को जगाना। और उनकी कौम, उन्होंने लोगों को एक कौम बना दिया, और उन्होंने इन सबको 8 तारीख को उन लोगों ने आके इमरान खान को बताया कि हम एक कौम बन गए और अपने फैसले खुद करेंगे, और कौम अपनी ताकत से, वोट की ताकत से आई है, वोट के बंदूक से आई है। ये बंदूक वोट था। उन्होंने जुल्म के निज़ाम को रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह 8 तो सिर्फ शुरुआत हैं, और इंशाल्लाह ये जो मुस्तकबिल इस मुल्क का बहुत रोशन होगा। कल मुल्क गिरे एहतजाज भी होने वाला है, क्या इमरान खान ने मुकम्मल अमल तैयार किया है? आपको क्या लगता है कि क्या तरीकाकार होगा, कहाँ कहाँ से नोक लिखनेंगे और कहाँ पे पहुँचेंगे? देखिए, मेरी बात सुने, एहतजाज मैं बाहर खड़ी होकर बिल्कुल कर सकती हूँ, ये मेरा आईनी हक है, और पीटीआई ने आज तक इसका रिकॉर्ड नहीं है 27-28 साल में कि ये कोई तोड़ फोड़ करें, या क्योंकि सारे बच्चे औरतें आती हैं, कौन जुल्म करते हैं, कौन ये दहशतगर्द आते हैं? कोई नहीं दहशतगर्द, सारे औरतें और बच्चे निकलेंगे, और हम निकलेंगे और कल जाएंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे पूरे मुल्क में। मैं तो कुरान से जुड़ी हुई औरत थी। सब मीडिया चैनल पर जो टीवी एंकर है, मैंने सब कुछ सच का बयान दिया है कि सियासत मेरा रास्ता नहीं था। मैं दीन के रास्ते पर थी। मेरे दर्स होते हैं, मैं बच्चियों को दर्स देती हूँ और दीन का सबक सिखाती हूँ। जब मेरे से जुल्म हुए तो मैं तो एक घरेलू खतून थी, 4 दीवारी की इज्जत थी। दीवार फलां कर, घर को तोड़ कर, चादर मेरी खींची गई, बाल घसीटे गए, पारों पर शीशे मारे गए, बच्चे पता नहीं कहाँ बिखर गए, कहाँ चले गए। गुलशन जब एक माँ का वीरान हो गया तो माँ ने तय कर लिया कि मैंने तर्जमे तफसीर 1000 बार पढ़े, तो मेरे नबी डट सकते थे, मैं भी उन्हीं की किताब पढ़ी है, मैं क्यों नहीं डट सकती? मेरा जहाद था जुल्म के ख़िलाफ़, सियासत में तल्लक नहीं था, मगर जहाज शहर सियालकोट में था, क्योंकि मैं शहर सियालकोट की हूँ और वोट इमरान खान का है, और शहर सियालकोट इमरान खान से मोहब्बत करता है। सियालकोट शहर है इमरान खान का। लाखों बेटे, लाखों बेटियाँ, माँ बहनों ने मेरा साथ दिया। वो इमरान खान की मोहब्बत में वो लोग एक समुंदर बन गए, और हर सहाफ़ी ने मुझे आकर कहा, माँ आप 90% है, ख्वाजा असद 10% है।
तमाम सर्वे वाले लोग जानते हैं, तमाम टीवी एंकर जानते हैं कि माँ की कितनी लीड थी। वोट इमरान खान का था। कुछ ऐसे गैरतमंद नबी के लोग भी थे, हाजा साहब, जो नून के भी थे, उन्होंने आपके साथ धोखा किया। माँ की अजीम अस्की के साथ खड़े हो गए। जितने मेरे पास 45 फार्म है, एक हल्का भी नहीं आप जीते हुए। जो आपका और मेरा बाई इलाका कश्मीरी मोहल्ला, लोगों ने मेरा साथ दिया। 770 से मैंने आपको लीड से दी। शर्म करो, अपने मोहल्ले से आपको हार हुई है। वो मेरा भी मोहल्ला था, गैरतमंद लोग माँ के साथ खड़े थे। दूसरे जो आपका छावनी कैंट में घर है, वहाँ से भी आपको शिकस्त हुई। आपको खामोशी के साथ अपनी शिकस्त को कबूल कर लेना चाहिए था। जो दाग आपकी कमीज पर, नौजवान वोटरों का चोर, 52,000 लोगों के मुजरम, जो आपको दाग लगा है, वो ब्लीच से भी धोएंगे तो नहीं धुलेगा। हर गली और मोहल्ले में हाजा सब वोट चोर के नारे लग रहे हैं। देखो, फेसबुक देखो, हर चीज़ देखो, तो सोचना कि ये गलती मैंने की है। इंशाल्लाह ताला आप सोचेंगे ज़रूर, मुझे पता है आपका। हम ये चाहते हैं कि दुनिया को पता हो, पाकिस्तानियों को पता हो कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हम एहतजाज कर रहे हैं, उसकी बुनियाद क्या है। ये हवा में एहतजाज नहीं हो रहा। कम अज़ कम 90 सीटें ऐसी हैं जिन पे नताइज को तब्दील किया गया है। फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन का नतीजा होता है, जो हर कैंडिडेट को दिया जाता है, उसके पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। ये एक इंतहाई अहम दस्तावेज़ है। अगर इसमें और नतीजे में कोई फ़र्क लाया जाता है तो इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि धांधली की गई है। कौन से हल्के से हैं ये सारे फॉर्म? मेरा हल्का लाहौर का NA 128 है जी। मैं अपने हल्के के लाया हूँ, दीगर दोस्त जो हैं अपने अपने हल्कों के फॉर्म 45 लेकर आए हैं। अच्छा, और साथ में ये अवाम जो है, ये आवाम को आप दिखा रहे हैं, लेकिन असल में इलेक्शन कमीशन को इसको क्या सारी असर क्या दुनिया को पड़ेगा? पता, देखिए हर एक को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में हम मुर्दा ज़मीर नहीं हो गए। हम ये पाकिस्तान के अवाम के हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बच्चियों ने हमें वोट दिए हैं, बूढ़ों ने हमें वोट दिए हैं, रोते हुए ज़ारों कतार मुझे वोट दिए हैं उन्होंने पोलिंग स्टेशंस पर। मैं उनके हक़ के लिए लड़ रहा हूँ। हमने ये आवाज़ बिल्कुल बुलंद करनी है। अगर हम आवाज़ बुलंद नहीं करते तो हम उनके हक़ के मुहाफ़िज़ नहीं कहला सकते। लिहाजा हम उस हक़ के लिए लड़ रहे हैं जो पाकिस्तान के अवाम का है, और हम ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक ये हक़ पाकिस्तान के अवाम को वापस नहीं मिलता कि उनके वोट को इज़्ज़त दी जाए, उनके वोट की बुनियाद पर इंतखाब हो, इंतखाबी नतीजा जो है उनके वोट के मुताबिक हो। आपको क्या लगता है यहाँ दिखाने के बाद क्या नतीजा जो है मुझे वो नहीं निकलेगा? पता। देखिए, ये इसका तो मेरे पास नहीं है कोई मुकम्मल जवाब, लेकिन बात करना ज़रूरी है। हक सच को बयान करना ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप एक जुर्म हो और आप खामोश हो जाएं। अगर एक जुर्म हुआ है तो आपका, मेरा, हर एक का फ़र्ज़ है कि उसका इजहार किया जाए और बताया जाए कि एक मुझे जुर्म हुआ है और उसका जो नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान के अवाम को हुआ है, उनका हक छीना गया है।